वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरीके के टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यूजुअली जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला वाला जो आता है वो आता है पैरेन्काइमा। दूसरा जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो है कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है, ये मेजर कंपोनेंट होता है जो प्लांट ऑर्गेन्स जो होते हैं, प्लांट ऑर्गेन्स की ये मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये जो पैरेन्काइमा जो होते हैं, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके प्रिकर्सर्स मतलब कंसिडर किया जाता है। और ये पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, इनके जो वॉल्स रहते हैं, सेल वॉल्स रहते हैं वो थिन रहते हैं। तो वो जो सेल वॉल जो होता है वो कंपोज्ड होता है सेलुलोज का। तो ये जो पैरेन्काइमा होता है इसमें लार्ज या स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस वो स्पेसेस होते हैं जो स्पेसेस बिटवीन द सेल्स होता है, मतलब जो सेल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो क्या होता है, जो पैरेन्काइमा होता है इसमें ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है, चाहे कभी ज़्यादा होता है कभी ये कम होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पैरेन्काइमा की। अगर हम पैरेन्काइमा की शेप देखेंगे, ये किस तरीके से दिखते हैं, इनकी जो शेप होती है वो ओवल होते हैं, कभी कभी स्फेरिकल, राउंड, पॉलीगोनल या एलोंगेट होते हैं। और ये जो पैरेन्काइमा जो होते हैं ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके डायमेंशंस इक्वल होते हैं। इसके बाद देखते हैं ये जो पैरेन्काइमा जो होता है इसकी ये फंक्शन, इसका क्या फंक्शन, काम क्या होता है। ये जो पैरेन्काइमा जो होता है ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है ये। और कभी कभी क्या होता है, जब किसी प्लांट में क्या होता है कोई वोंड आ जाता है तो उस वोंड को हील करने में ये पैरेन्काइमा हेल्प कर देता है और ये फॉर्म करता है एडवेंटेजेस वर्ड्स। कभी क्या होता है, ये जो पैरेन्काइमा जो होता है इसके स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेन्काइमा, ये क्या होता है, जो पेरिसाइकिल जो होता है, पेरिसाइकिल हम आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से पेरिसाइकिल क्या होता है। जो रूट का पेरिसाइकिल जो होता है उसमें जो पैरेन्काइमा जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। इसी तरीके से दूसरा जो होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, जब पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उस तरीके का पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एरियनकाइमा। एरियनकाइमा ऐसा पैरेन्काइमा होता है जो हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। इनके जो सेल्स जो होते हैं बीच में स्पेसेस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो ये ज़्यादा कभी कभी ये पैरेन्काइमा में ज़्यादा होता है, कभी कभी ये कम होता है। दूसरा जो टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो होता है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या होता है, जो लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके नीचे जो लेयर्स होते हैं वहाँ पे कोलनकाइमा प्रेजेंट होता है मोस्ट डाइकोट्स में। इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर के जहाँ पे इनके कॉर्नर्स होते हैं सेल के वो बहुत थिक होते हैं क्योंकि उनमें डिपोजिशन होते हैं, इनमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ये कोलनकाइमा सेल्स हैं। कोलनकाइमा के सेल्स में यहाँ पे अगर आप लोगों को ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये बहुत थिक होते हैं, इसलिए थिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सेलुलोज होता है,
हेमिसेलुलोज होता है और पैक्टिन होता है। इनकी शेप देखते हैं, कोलनकाइमा की शेप कैसी होती है। ये ओवल होती है, स्फेरिकल होते हैं, कभी कभी ये पॉलीगोनल होती है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कोलनकाइमा जो होता है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जैसे हमने अभी पैरेन्काइमा में देखा स्पेसेस होती हैं बीच में जिनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसेस है ये एब्सेंट होती हैं। तो ये जो कोलनकाइमा जो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। तो फंक्शन देखते हैं कोलनकाइमा की। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसी सेल में तो वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो दूसरी फंक्शन जो होते हैं कोलनकाइमा की, ये क्या करता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल स्टेम हो गया, पीटियोल ऑफ द लीफ हो गया, उनको सपोर्ट करता है कोलनकाइमा। तो इसके बाद जो आता है वो आता है सिक्लरनकाइमा। सिक्लरनकाइमा जो होता है इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग, कभी कभी वो नैरो भी होते हैं। सेल बहुत ही थिक होते हैं, लिग्निफाइड होता है। इनमें जो सेल वॉल जो होता है उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो सिक्लरनकाइमा के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इनके जो सेल वॉल्स जो होते हैं इनमें फ्यू या न्यूमरस पेटस होते हैं। तो ये जो सिक्लरनकाइमा जो होता है ये डेड सेल्स होते हैं। तो ये जो दो सेल्स होते हैं कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं। ये वाले जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है जब हम सेल वॉल को निकाल लेते हैं उसके बाद जो लेयर आता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जो सिक्लरनकाइमा जो होता है इसके टाइप्स जो है ऑन द बेस ऑफ इसकी शेप के बेस पे इसके दो टाइप्स है। एक होता है फाइबरस, दूसरा होता है सिक्लेराइड। सबसे पहले देखेंगे फाइबरस कैसा होता है। फाइबरस थिक होते हैं, थिक वॉल इलांगेट रहते हैं एंड पॉइंटेड सेल्स रहते हैं। जैसे ये फाइबर ऐसे दिखता है, ये क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये जो थिक वॉल रहता है और ये इलांगेटेड रहता है। दूसरा जो होता है सिक्लेराइड क्या होता है, ये स्फेरिकल रहता है। स्फेरिकल क्या कभी कभी क्या होता है, ये ओवल भी होता है जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। और हाईली थिक डेड सेल्स होते हैं, इनमें नैरो कैविटीज होती हैं यहाँ पे। तो ये वाले जो होते हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं पेटी। जो कैविटी होते हैं इनमें इसको बोलते हैं लीमन। और इनका सेल वॉल जो होता है वो थिक सेल वॉल होता है। सिक्लरनकाइमा जो होता है जैसे ये डेड ही होता है, डेड मतलब ये डेड टिश्यू होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट के ऑर्गन्स को। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।